हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक ये यदि आज एसआईपी शुरू की तो 1 करोड़ कब बनेगा। ओके, देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने डेटा शेयर किया हुआ है जिसमें 44,000 की आप एसआईपी करते हो, 12% रिटर्न एज्यूम कर लेते हो, 10 साल में 1 करोड़ बन सकता है। ओके, 19,000 की एसआईपी कर रहे हो, 15 15 साल के लिए 13% रिटर्न एज्यूम किया है मैंने। ओके, तो उसमें भी 1 करोड़ आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। 10,000 की एसआईपी 20 साल का टाइम फ्रेम है और 13% रिटर्न में एज्यूम करे तो एक 1 करोड़ बन जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये थ्री डिफरेंट वे में मैंने बताए कि आप कितनी अमाउंट की एसआईपी कर रहे हो और कितने साल तक करते हो, उस पर डिपेंडेंट करता है। देखते हैं कुछ डेटा हम लोग। ओके, यहाँ पे मैंने लिया है एसबीआई स्मॉल कैप का 44,000 का रिटर्न लास्ट 10 साल में, जो पास्ट में 16.82% करीबन 17% रिटर्न जनरेट करके दिया है। जो 44,000 की एसआईपी की जो इन्वेस्टेड अमाउंट है 53 लैक्स, उसका टोटल वैल्यूएशन 1 करोड़ 28 लाख रुपए बनाए है आज की डेट में, लास्ट 10 साल में एसबीआई स्मॉल कैप ने। ओके, सेम देख लेते हैं 15 साल का एग्जाम्पल। ओके, यहाँ पे 15 साल का ड्यूरेशन मेंशनड है, 2011 से 2026 का। स्मॉल कैप ये और 19,000 की एसआईपी। ओके, तो 34,39,000 एक जमा हुए हैं। ओके, और देखो 20% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। 1 करोड़ 84 लाख, 1 करोड़ 84 लाख अमाउंट बना के दी है लास्ट 15 साल में, जो हमने 13% रिटर्न एज्यूम किया है। फ्यूचर में इतना रिटर्न देगा वो कोई कुछ भी नहीं कह सकता है। एवरीथिंग डिपेंड अपॉन द मार्केट। ओके, तो ये मैं भी नहीं कुछ कह सकता हूँ कि फ्यूचर में इतना रिटर्न जनरेट कर कर सकता है कि नहीं। 12 से 14% बिटवीन आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, और नॉर्मली एज्यूम भी 12 से 14% कर सकते हो, उससे ज़्यादा एज्यूम नहीं कर सकते। यदि 10 साल से कम टाइम फ्रेम है तो आपको मैक्सिमम मेरे हिसाब से फ्लेक्स कैप में जाना चाहिए। 5 साल के कम टाइम है तो आना ही नहीं चाहिए म्यूचुअल फंड में मेरे हिसाब से। ओके, अदरवाइज आप क्या है, वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाओगे। 12 से 15 साल का टाइम फ्रेम होना चाहिए। यहाँ पे मैंने 20 साल के टाइम फ्रेम में एस बी आई मिड कैप लिया है, क्योंकि उस टाइम पे शायद एस बी आई स्मॉल कैप नहीं था, इसलिए मैंने मिड कैप कैटेगरी सिलेक्ट कर ली। ओके, 10,000 की एस आई पी है, लास्ट 20 साल का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे मैंशन है। 20 साल का टाइम फ्रेम है, 20 साल में सिर्फ 24 लाख इन्वेस्टेड है। ओके, और देखो 15.96 यानी कि 16% रिटर्न जनरेट कर दिया है, और करीबन 1.5 करोड़ जितनी अमाउंट बना के दी है। ओके, अमाउंट इन्वेस्टेड बहुत कम है। तो जितना जितना आपका टाइम बढ़ेगा उतना उतना आपको अमाउंट इन्वेस्टेड कम हो जाएगी और आपका रिटर्न भी जनरेट होता जाएगा। ओके, तो इसी तरह से आप 1 करोड़ बना सकते हो, जो मैंने बताया है। 10 साल, 15 साल, 20 साल, तीनों का एग्जाम्पल। ओके, तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। मेरे ख्याल से मिड कैप 10 साल से ज़्यादा टाइम है आपके पास तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप सिलेक्ट करिए। इसमें से यदि 5 पॉइंट सिलेक्ट करने हैं तो आप कोई भी 4 स्मॉल कैप सिलेक्ट कर लीजिए, एक मिड कैप सिलेक्ट कर लीजिए। अदरवाइज 3 स्मॉल कैप, एक फ्लेक्सी कैप एंड एक मिड कैप। तो आपको जो अच्छा ऑप्शन लगे तो आप उस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एसबीआई का एग्जांपल बताया है। ओके, एसबीआई स्मॉल कैप एंड एसबीआई मिड कैप। आप दूसरे भी डेटा देख सकते हो अपने हिसाब से। ये पास्ट का रिटर्न है, फ्यूचर में इतना रिटर्न देगा नहीं देगा वो कोई कुछ भी नहीं बता सकता। तो यार जहाँ पे भी आपने जो भी फंड में आपके 1 करोड़ इकट्ठे हुए हैं, उसमें से आप 50,000 पर मंथ पेंशन यानी कि 6% के हिसाब से ले सकते हो पहले 2-3 साल, और मैक्स बढ़ा के 7.5% तक आप ले सकते हो। मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है। ओके, लाइफ टाइम पेंशन कैसे लेना है उसका भी मैंने वीडियो बनाया है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डिटेल में देख लेना कि 1 करोड़ को कैसे मैनेज करना है और लाइफ टाइम के लिए पेंशन ले सकते हो। ओके, तो स्टार्टिंग में क्या है, 6% के हिसाब से लोगे पहले 3 साल के कितना टाइम, इसके बाद आप 7.5% तक बढ़ा सकते हो मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। नहीं तो आप क्या है कि जो 1 करोड़ आपने वेल्थ जनरेट की है वो फिनिश हो जाएगी। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब 1 करोड़ अचीव करके फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना मतलब ये नहीं है कि आप रिटायर हो गए, आप अपनी मर्जी का कोई भी काम कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड लाइक जरूर करना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।